नमस्कार, मैं मनोज कुमार काबिल टैलेंट एक्सप्लोर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की टॉपिक है स्क्वायर ट्रिक। स्क्वायर ट्रिक कौन से बहुत सारे इस वीडियो में पूरा कंप्लीट स्क्वायर ट्रिक में बताने जा रहा हूं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि पहला होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड स्क्वायर नंबर्स। कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर बहुत सारे तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही ट्रिक अप्लाई करो, स्क्वायर निकालो। सपोज एक नंबर लेंगे, नंबर एंडिंग विथ 5। अगर वंस प्लेस में कोई भी नंबर का 5 हो, फॉर एग्जाम्पल 15, उसमें क्या ट्रिक है देखो। एंडिंग 5, नंबर एंडिंग विथ 5, वंस प्लेस में 5 है, 15 का स्क्वायर निकालें। देखो इससे पहला वाला नंबर क्या है 1, उसका आफ्टर नंबर मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई करो, देन 5 का स्क्वायर आर करो। ये हो गया 225, ये हो गया 225। एंडिंग अगर लास्ट में 5 हुआ तो कोई और भी नंबर ले लो, जैसे 35 का। वैसे ही पहला नंबर ले लो 3, उसके बाद वाला नंबर 4 मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई करो, 5 स्क्वायर आर करो। ये हो जाएगा 3 4 12, 1200, 25, 12, 25। 35 के साथ 35 मल्टीप्लाई करने से 21225 आ जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, एंडिंग अगर 5 हो तो ये ट्रिक अप्लाई करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये हुआ एक ट्रिक। और नंबर ज्यादा नंबर ले लो, घर में आप खुद भी कर लो। और एक नंबर ले लेते हैं 45। ठीक उसी तरह 4 into 5, 4 ये वाला नंबर, उसके बाद वाला नंबर 4 into 5 into 100 प्लस 5 का स्क्वायर ऐड करना है। ये हो गया 2025, ये हो जाएगा 2025। ये वाला है। अगर कोई 2 डिजिट वाला नंबर लेंगे, ये हो गया एंडिंग में 5। अब मैं बताने जा रहा हूं कोई भी नंबर 2 डिजिट वाला, इन्हीं नंबर्स। ये सब शॉर्टकट मेथड में आता है। ये ले लो एनी 2 डिजिट नंबर्स, एनी 2 डिजिट नंबर्स, एनी 2 डिजिट नंबर्स। जैसे हम ले लेते हैं सपोज 16 का स्क्वायर। जैसे तो हम पता है 16 के साथ 16 मल्टीप्लाई किया जाता है तो 256 होता है। अब मैं बताने जा रहा हूं 16 का स्क्वायर कौन सा ट्रिक। इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड का कौन सा ट्रिक करने वाले हैं। जैसे यहां पे तुम एक काम करो, 16 में a को 1, b को 6 ले लो। ये हो गया a, ये हो गया b। कैसे करता हूं, एक 2 डिजिट वाला नंबर लेते हैं। सपोज 16 इज द 2 डिजिट नंबर, इसका स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे a 1 कर दो, b को 6 लिखो और देन अप्लाई दिस। क्या होगा 16 का स्क्वायर में हमें करना है a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। इस मेथड में अप्लाई करना है। ये वाला करके देखेंगे होता है कि नहीं। 1 का स्क्वायर 2 into 1 into 6, 6 का स्क्वायर। ये हो गया 1, ये 12, ये हो गया 36। तो एक काम करते हैं, क्या होगा, ये वाला जो 1 यहां पे आ जाएगा, ये वाला 3 यहां पे आके ऐड हो जाएगा। देखो बता रहा हूं, ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2
प्लस 3, एंडिंग में ओनली 6, ये 1 डिजिट रहेगा। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 5, 6, देखो 256। कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, एक ट्रिक अप्लाई करके हम हर एक नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये ट्रिक अप्लाई करके। फिर दूसरा वाला नंबर लेते हैं, सपोज लेते हैं यहाँ पे 64। क्या लेते हैं? 64 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ठीक उसी तरह हियर ले लो a = 6 और b is 4। क्या अप्लाई करना है? देन अप्लाई, क्या कौन सा मेथड? a² 2ab b²। देखो यहां पे a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 × 6 × 4 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है? जैसे बताया 6 का स्क्वायर 36, 2 6 2 6 12, 12 4 48, 4 4 60। जैसे मैं पहले इसके पिछले वाला नंबर बताया था, एड में ये वाला नंबर है, बाकी ये यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या होगा देखो 36 + 4, ये 8 + 1, ये 6, ये हो गया 49 6 इज द आंसर। चेक कर सकते हो कैसे? 64 से 64 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो ये 4096 आता है कि जरूर आएगा, 100% आएगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक को याद रखना। फिर एक और चीज बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कोई यूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मूला। यूज ऑफ आइडेंटिटी, यूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मूला। आइडेंटिटी फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² एंड a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। कोई भी नंबर ले लो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं 98 का स्क्वायर। देखेंगे आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे या ये वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला। तो हमें ये करने से बहुत इजी होगा। देखो 100 - 2 का स्क्वायर, जैसे 100 के 2 माइनस करने से होता है 98 का स्क्वायर। 98 को ये वाला हो गया a, ये वाला हो गया b। तो फॉर्मूला क्या है? a², 100 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × b क्या है? 2 है, फिर 2 का स्क्वायर। ये 100 का स्क्वायर क्या होगा? 4 zeros, एक 1 में 4 zeros, ये हो गया 404। फिर क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे 100 0 4 - 4 0 0, ये हो गया 4 0 6 9 9604। 98 का स्क्वायर 9604। एक और नंबर ले लेते हैं 102 का स्क्वायर। ये वाला तो हो गया, लेते हैं एक और नंबर 102 का स्क्वायर। इसमें ये वाला आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा? 100 + 2 का होल स्क्वायर, ये 100 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 100 × 2, ये वाला a, ये b प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह 100 0 0 प्लस 400 प्लस 4, ये हो जाएगा 10404। अच्छा, ये हो गया क्या? यूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मूला। आइडेंटिटी का ये दो जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूले को यूज करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसे भी करते हैं कंप्लीट।
देखो ये सारा चीज याद कर दोगे तो जिंदगी भर कभी नहीं मैथ को डरोगे। ट्रिक लगाओ, ट्रिक अप्लाई करो और रिजल्ट देखो क्या होता है। जैसे मैं पहले बताया था, समय बचाओ दिमाग लगाओ। स्क्वायर ऑफ नंबर containing only 1, बाद में पढ़ेंगे only 3, only 6, only 9। ये भी बहुत इजी है। देखो 1 का स्क्वायर 1 डबल 1 containing only 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। ये काउंट करो कितना 1 है 1 2 फिर से रिवर्स 1। 11 का स्क्वायर वो 121। फिर से 111 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 2 3 रिवर्स 2 1 2 3 2 1। ठीक उसी तरह 1111 का स्क्वायर 1111 का स्क्वायर क्या होगा? ठीक वही मेथड 1 2 3 4 फिर से रिवर्स करेगा 4 को छोड़ के 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1 इज द आंसर। ये हो गया 1। अब क्या कंटिन्यू ओनली 3 अगर 3 हुआ इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सब हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 ऐसे नहीं लिखते 0 9 लिखो, क्यों समझ जाओगे। देखो 33 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर पता है 3 into 3 9 पर 33 का स्क्वायर यहां पे क्या करना है? सुनो, जो चीज आ रही है 2 डिजिट वाला नंबर है उसका स्क्वायर 4 डिजिट वाला होगा। एक 1 डिजिट वाला है तो उसका स्क्वायर 1 डिजिट वाला होगा। 3 डिजिट वाला होगा स्क्वायर 3 डिजिट वाला नंबर है तो उसका स्क्वायर 6 डिजिट होगा। ये याद रखना है पहले। ये कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 9 लिखेंगे, उससे पहले डैश, इससे पहले डैश। अब क्या करेंगे? अब 33 का स्क्वायर निकालने के लिए याद रखना है 0 से ग्रेटर देन 0 देन स्मॉलर देन 9, ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन 9। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यहाँ पे स्मॉलर देन 9। 0 से ग्रेटर 0 से बड़ा 0 के बाद क्या 1, ये हो गया 1, ये हो गया स्मॉलर देन 9। ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ग्रेटर देन 0 यहाँ पे लिखना है लेफ्ट साइड में, स्मॉलर देन 9 यहाँ पे क्या 8। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 1 होगा, ये 8 क्या हो गया 33 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह 333 का स्क्वायर 333 का स्क्वायर क्या होगा? जैसे मैं बताया था ये 3 डिजिट वाला नंबर है, पहले 0 9 लिख दो, यहाँ पे 2 डैश यहाँ पे 2 डैश। ठीक उसी तरह कुछ नहीं 1 1 8 8। ठीक उसी तरह 3333 का स्क्वायर 0 9 3 डैशेस, ये हो जाए 1 1 1 8 8 8। क्लियर? अब क्या है? ओनली 6। अगर पूरा कंटिन्यू ओनली 6 उसका क्या मेथड है? देखो क्या है? ओनली 6। जैसे हमें पता है 6 का स्क्वायर 36। अब हम क्या करना है 66 का स्क्वायर, इसे क्या करना है 66 का स्क्वायर। ये जो 3 6 है 3 और 6 36, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 6। ये ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 6। 2 डिजिट वाला है आंसर 4 डिजिट वाला। 3 से ज्यादा 4, 6 से कम 5, 4 3 5 6। 666 ले लेंगे 666 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह 1 2 3 डिजिट वाला है तो पहले 3 और 6 को पहले लिख देते हैं। 3 थोड़ा छोड़ के 2 डैश 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाला नंबर है।
666 का स्क्वायर। हमें मिल चुका था 4 और 5, यहाँ पे 2 4 लिखना है, ये 5 5 लिखना है। ठीक उसी तरह ये वाला करोगे 1 2 3 3 4 5 6 6, ये हो जाएगा 5 5 5 4 4 4। ये 4 5 कैसे? ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 6। 4 को 3 से पहले, 5 को 6 से पहले लिखना। 6 हो 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो अभी 9। ठीक उसी तरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। हाँ, अब है 9 का क्या करेंगे? ठीक उसी तरह 9 का स्क्वायर 81, अब ले लेते हैं 8 1, क्या होगा? ग्रेटर देन 8 स्मॉलर देन 1। पहले ग्रेटर देन 8 क्या होता है? 9, स्मॉलर देन 1 0। क्या करेंगे? ठीक उसी तरह पहले लिखो 99 का स्क्वायर, ठीक 8 1 लिखना है, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश। क्या करना है? पहले ग्रेटर देन 8 9, स्मॉलर देन 1 0, 9 8 0 1। ठीक उसी तरह 999 का स्क्वायर 1 2 8 3 4 1, यहाँ पे दो डैश है, यहाँ पे 2 डैश। क्या करना है? ठीक उसी तरह 0 को यहाँ पे लिख दो, 9 को यहाँ पे लिख दो, आ गया। ठीक उसी तरह 9999 का स्क्वायर 1 2 3 8 1 2 3 1, यहाँ पे लिखना है 9 9 9 0 0 0। हो गया। ये सब प्रोसेस है, ये सब बहुत मैथ्स को डरना नहीं, जीतना है। अब मैं बताने जा रहा हूं इजी वे टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स। एक इंटरेस्टिंग मेथड है जो कि 2 डिजिट वाला नंबर हो या 3 डिजिट वाला नंबर हो, बहुत ही सही तरीके से बहुत ही कम समय में हम निकाल सकते हैं इस मेथड में। देखो कोई भी नंबर ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 32 का स्क्वायर। इससे पहले एक चीज याद रखो, कम से कम 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रखने से अच्छा होगा। 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर और 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। बस इतना 1 से लेकर 20 तक याद रखने से कैलकुलेशन करने में बहुत इजी होगा, करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 × 2 × 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2 × 2, 2 डिजिट वाला नंबर है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 12। फिर क्या करना है? 3 का स्क्वायर निकालना है 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 लगा देते हैं। ये लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के ये 12 यहाँ पे ऐड करना है। ये हो जाएगा 4 2 10 1 कैरी हो गया 1 1 0 2 4 32 का स्क्वायर।
स्क्वायर निकल चुका है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज 67 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस 6 into 7 into 2, ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो गया 84, इसका स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, 7 का 49, ये 84 एक को छोड़ के यहाँ पे जोड़ना है, 9 8 14 1 का ये 4 4 4 8 9, ये हो गया मेथड। और एक मेथड है, जैसे जो अच्छा लगे वही करना, जो कम समय में आप लोगों को अच्छा लगता है वही करना। 67 का स्क्वायर, और एक मेथड 67 में ऐसा नंबर ऐड करो जैसे 10 का मल्टीपल हो जाएगा, जैसे 10 का मल्टीपल मतलब 60 या 70, तो नियरेस्ट कौन सा है, 3 ऐड करने में 70 हो जाएगा। जो नंबर ऐड करोगे वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा 67 प्लस 3 70, 67 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 64। यहाँ पे जो नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे उसका स्क्वायर लिखना है, 3 का स्क्वायर 9 लिखना है। देखो 70 है तो 10 डिवाइड करेंगे, 700 होता तो 100 डिवाइड करते, तो 10 डिवाइड करेंगे तो एक नंबर को सर्कल करके रखो, लास्ट में लिखना है। ये हो गया 0 0 कट हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42 44, ये 0 इसके साथ ऐड हो जाएगा, फिर 4 4 8 9 सीधा लिखना है, 4 4 8 9। देखो चेक करो, ये किस लिए, ये हेल्प करेगा 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाले, 3 डिजिट का स्क्वायर निकाले। एक नंबर ले लेते हैं, सपोज 3 डिजिट का 387 का स्क्वायर, 387 का स्क्वायर, 387 का स्क्वायर निकालने में वही मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा, 387, क्या करना है, 300 करना है, नहीं तो 400 पास है तो यहाँ पे 13 ऐड करना है, यहाँ पे 13 सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखना है, 13 का स्क्वायर लिखना है। ये हो गया 400, ये हो गया 374, 400 है तो जैसे बताया था 100 डिवाइड करेंगे हटाने के लिए, 100 डिवाइड करेंगे तो दोनों को मार्क करके रखो। अब क्या करना है, 374 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 4 4 जा 16, 1 के लिए हो गया, 4 7 जा 28, 1 29, 2 के लिए हो गया, 4 3 जा 12, 13 14, 1496, ये वाला नंबर इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस 1, ये हो गया 1497, ये रेस्ट ये जो 69 यहाँ पे लिखना है, 149769, 387 का स्क्वायर। एक और नंबर ले लेते हैं, 784 का स्क्वायर, 784, एक और 3 डिजिट वाला नंबर 784 का स्क्वायर। कोई भी नंबर ले लो, बड़ा सा नंबर लेने से भी इस मेथड अप्लाई करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही जल्दी। 784 से कौन सा नंबर ऐड करेंगे 800 होने के लिए, जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखना है 256, ये हो गया, ये 7 -1 6, ये 768, 800 को तो 100 डिवाइड करेंगे 0 हटाने के लिए। अब ये 100 हुआ तो ये 2 नंबर को मार्क करके रखना है। अब क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64,
48 प्लस 6 54। 5 कैरी करना है, 56 प्लस 5 8 7 56 प्लस 5 61। ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस 2, ये हो गया 6 1 4 6, ये लिखना है 5 6 6 1 4 6 5 6। अच्छा लग रहा है? ये सारे ट्रिक स्क्वायर निकालने में आप लोगों को हमेशा साथ देगा। ये सब ट्रिक है, ये सब ट्रिक को हमेशा याद रखना, क्योंकि दिमाग लगाओ, समय बचाओ, ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स को जीत जाओ।